बार बार अपमानित करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमानित करते हैं, हिंदू मंदिरों का अपमानित करते हैं। कोई कहता है कि इनका अस्तित्व नहीं, कोई कहता है कि यह केवल तरह तरह का काल्पनिक है। और वही काल्पनिक कहने वाले नालायक दोगले किस्म के नेता उन्हें हिंदू देवी देवताओं का पूजा भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और तरह तरह का दिखावा करते हैं। ऐसे लोग को जूता से पीटना चाहिए। स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी पंथ, किसी देश के लोगों के भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता हूं, किसी को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो आज के समय में सत्य दिखाई दे रहा है, जो आज के समय में यथार्थ दिखाई दे रहा है, बस उसी पर मैं बात करना चाहता हूँ। आप जैसा देखते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में, प्रदेश के किसी भी कोने में यदि किसी अल्पसंख्यक भाई के साथ या ऐसा प्रदेश हो जहाँ पर भाजपा समर्थित सरकार न हो, वहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो सही पार्टियां हाय तो मचाती हैं, शोर शराबा करती हैं, आंदोलन करती हैं, प्रतिक्रिया देती हैं, सरकार का विरोध करती हैं, तरह तरह का रिएक्ट करती हैं। लेकिन वही घटना जब किसी हिंदू भाई के साथ हो जाता है तो ये पार्टियां चुप क्यों रहती हैं? उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? या उन्हीं विरोधी पार्टियों के जहाँ पर सरकार है वहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो एकदम शांत, एकदम चुप, लगता है जैसे बौख हो गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप गलत का विरोध करने की बात करते हैं तो गलत किसी के भी साथ हो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का हो। यदि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना ही चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों आप क्षेत्र देख करके, आप सरकार देख करके, आप पार्टी देख करके, आप जाति देख करके, आप धर्म देख करके बात करते हैं? आखिर क्यों? सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं कह सकता हूं, केवल इस समय मोटे तौर पर जो भाजपा सरकार है या उसके जो कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी पार्टियां हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होने से डरती हैं, हिंदुओं के रक्षा के लिए बात करने से डरती हैं और हिंदुओं का कभी भी नाम नहीं लेती हैं, कभी भी हिंदुओं का केवल वोट लेना चाहती हैं, कभी हिंदुओं के पक्ष में खड़ा नहीं होती, कभी हिंदू देवी देवताओं के पक्ष में नहीं खड़ा होती, कभी उनके मंदिरों के पक्ष में नहीं खड़ा होती हैं, कभी भी राजनीतिक पार्टियां कभी भी उनके सनातन संस्कृति के पक्ष में खड़ा नहीं होती हैं। हर बार विरोध करती हैं, हर तरीके से विरोध करती हैं, हर तरीके से उनका अपमान करती हैं। और जब वोट का समय आता है, राजनीति का समय आता है तो हिंदुओं के पास भीख मांगने चले आते हैं। यदि आप हिंदुओं से वोट मांगते हैं तो हिंदुओं के पक्ष में बात करना भी सीखिए, सर्व समाज की बात करिए, सबके हित की बात करिए। आखिर ये दोगलापन क्यों, ये दोगली मानसिकता क्यों कि जब वोट लेना है तो हिंदुओं से बात करेंगे, उनके घरों तक आएंगे, उनके चौखट तक आएंगे, और जब कोई भी बात हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी तो बात बात में हिंदुओं को कोसेंगे, उनको अपमानित करेंगे, उनके देवी देवताओं को अपमानित करेंगे, उनको उल्टा सीधा शब्द कहेंगे। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश की अधिकतम राजनीतिक पार्टियां इसी सनातन संस्कृति के विरोध में खड़ी हुई? पहले इतना विशाल भारत था, फिर इसको धर्म के नाम पर तमाम लोग इसको तोड़े, कई छोटा छोटा और देश इसमें से अलग बनाए। अब इसको कुछ लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने कुछ स्वार्थों के लिए जात के नाम पर तोड़ने में लगे हैं। पहले धर्म के नाम पर तोड़ा गया, अब जात के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसी तरह टूटते रहे, इस तरह हमारे देश को तोड़ा गया तो निश्चित हमारा देश कमज़ोर होगा, हम सब कमज़ोर होंगे। इस बात को समझना चाहिए, हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक बन के रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी क्षेत्र के हो। पूरा देश एक है, एक रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। ये देश सुरक्षित रहेंगे तो देश का एक एक नागरिक सुरक्षित रहेगा, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म का हो। तो सब लोग एक रहिए, सुरक्षित रहिए। हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार इन बहुसंख्यक लोगों का अपमान किया जा रहा है तमाम राजनीतिक दल के द्वारा, तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा, कोई कह रहा है हिंदू हिंसक होता है, कोई कहता है हिंदू इस देश का निवासी नहीं है, कोई कहता है कि हिंदू को ये देश छोड़ के चला जाएंगे, कोई कहता है कि हिंदू अच्छे नहीं है, कोई हिंदू के संबंध में तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यदि आपको हिंदू से इतना नफरत है तो आप हिंदुओं से बात करना बंद कर दीजिए। आपको हिंदुओं से इतना नफरत है
तो हिंदुओं से दूर रहिए। हिंदू स्वयं अपना रक्षा करना जानता है, अपनी बात करना जानता है, अपना मान सम्मान स्वाभिमान रखना चाहता है। तुम जैसे चूतियों का काम नहीं है। जब तुम हिंदू का विरोध करते हो तो हिंदुओं से दूर रहो, अन्यथा सर्व समाज की बात करो, पूरे देश की बात करो, सभी धर्मों की बात करो, सबको लेकर साथ चलो। जिनके साथ गलत हो रहा है सबके लिए खड़े हो जाओ। उसमें जात देखना ज़रूरी नहीं है, उसमें धर्म देखना ज़रूरी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरे भारत में ही नहीं विश्व पटल पर जब कोई अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ घटना होती है तो पूरे विश्व के अल्पसंख्यक भाई और हमारे भारत के अल्पसंख्यक भाई और यहाँ के तमाम राजनीतिक दल उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब वही घटना किसी भी देश में या हमारे देश के किसी भी प्रदेश में जब होती है तो यह जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब दोहरी मानसिकता दिखाते, दोहरा चाल चरित्र दिखाते हुए एकदम चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। यदि किसी विरोधी पार्टी के प्रदेश में कहीं कोई विपक्ष का कोई सरकार चल रहा, वहाँ कोई घटना हो जाती है, किसी बहन के साथ किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार भी आता है, कहीं कोई रेप होता है, कोई मर्डर होता है, कोई हत्या होता है, कोई लूटपाट होता है, आगजनी होती है, तो यह एक भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। यदि यही घटना किसी अल्पसंख्यक के साथ होता है तो यह चिल्ला चिल्ला कर चीख कर पूरे विश्व में बताते हैं। ऐसा क्यों? सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो अपराधी हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, कोई जात कोई धर्म का हो। फिर कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? जब दुष्कर्मियों के साथ कड़ा कार्रवाई होती है तो क्यों होता है? यह जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यह इनका दोहरा चाल चरित्र मानसिकता देख करके बहुत ही घिन्न आता है। हमारे देश में कैसी कैसी पार्टियां हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो वोट के समय में, जो चुनाव के समय में हमारे घरों तक, हमारे गांवों तक, हमारे क्षेत्रों तक आते हैं, हमारे लोग की बात करते हैं। चुनाव बीत जाता है तो दोगलापन दिखाते हैं। चुनाव बीत जाता तो वही दोगलापन, वही चाल चरित्र, वही हिंदू का विरोध, वही देवी देवताओं का विरोध। अरे जो हिंदू देवी देवताओं का विरोध करते हैं ऐसे साले हरामी मक्कारों को जूता निकाल के मारना चाहिए, चप्पल निकाल के मारना चाहिए। गाँव में आए यदि आपके घर दिखाई दे तो उन्हें जूता लेके मारना चाहिए। साले जब तुमको हिंदू से इतना परेशानी है, हिंदू देवी देवताओं से इतना परेशानी है, तो आखिर हमारे घर तक आते क्यों हो? आखिर हमारे गांव तक आते, हमारे क्षेत्र तक आते, आखिर हमारे हिंदू परिवारों तक आते क्यों हो? हम अपमान करोगे, हम अपमान सहते रहें बार बार, ऐसा क्यों? यदि तुम्हें बात करना है तो सबके सम्मान की बात करो, सबके स्वाभिमान की बात करो, सबके साथ खड़े हो तो अच्छी बात है। वोट लेते समय हिंदू के साथ आ जाते हो और जब और घटनाएं होती है तो हिंदू को छोड़ के दूसरा पक्ष पकड़ लेते हो। मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो, किसी भी जात का, किसी धर्म का हो, लेकिन मैं उन दोगले लोगों से बात कर रहा हूँ जो जाति देखकर, धर्म देखकर के इस तरह का दोगला चाल चरित्र दिखाते रहते हैं। हिंदुओं का बार बार अपमानित करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमानित करते हैं, हिंदू मंदिरों का अपमानित करते हैं। कोई कहता है कि इनका अस्तित्व नहीं, कोई कहता है कि यह केवल तरह तरह का काल्पनिक है, और वही काल्पनिक कहने वाले नालायक दोगले किस्म के नेता उन्हें हिंदू देवी देवताओं का पूजा भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और तरह तरह का दिखावा करते हैं। यह दोगला चाल चरित्र कौन नहीं जानता है? कौन नहीं देखा हमारे देश में? कुछ लोग भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि तमाम ऐसे राजनेता हैं जो समय समय पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए हैं, हिंदू ग्रंथों का अपमान किए हैं, और वो पता नहीं किस मुंह से चले आते हैं हिंदू देवी देवताओं के समाज में वोट मांगने के लिए। ऐसे लोग को जूता से पीटना चाहिए जो अपमान करें। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी कह सकते हैं ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई किसी को इस तरह अपमानित करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए, डट कर विरोध करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं? आप ज़रूर बताइए, अपना राय दीजिए, कमेंट करिए। यदि हमारे बातों में आपको कुछ गलत नज़र आता हो तो निश्चित रूप से अपनी राय दीजिए। मैं अरुणा मिश्र, आप देख रहे हैं सच का आईना 24। आप सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।